गुड मॉर्निंग। इजी गणित चैनल पर मैं नितिन सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिटीज को देखा और उसके बाद वीडियो में देखा कि किस तरह से एक ट्रायंगल दिया रहेगा और वहां से आइडेंटिटीज की वैल्यूज निकालनी होती है। आज का जो हमारा वीडियो इसमें रहेगा कि आइडेंटिटीज की कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पे सेक ए की वैल्यू √2 लिखी हुई है और कह रहा है कि 3 cos स्क्वायर ए प्लस 5 tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 4 tan स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए की वैल्यू बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी बना रखा है, एंगल बी पर 90 डिग्री है और सेक ए मतलब एंगल ए के लिए इसकी वैल्यू √2 है और हम जानते हैं कि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ BC, बेस होगा AB और हाइपोटेनस है AC। अब √2 को हम लिख सकते हैं x√2 अपॉन x, मतलब इस √2 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं x√2 अपॉन x। अब यहाँ पे x√2 इसका हाइपोटेनस हो गया और x वेरिएबल इसका बेस हो गया। अब बेस है x और हाइपोटेनस है x√2, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसके AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आप लोग निकाल के देखिएगा, उसकी वैल्यू आएगी x यूनिट। यूनिट मीन्स इसको सेंटीमीटर कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो x यूनिट इसका BC का लंबाई हो गया और AB की लंबाई x ऑलरेडी गिवन है और x√2 इसका हाइपोटेनस है। तो अब इसके तीनों साइड हमें पता चल गए। तो अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम cos A, tan A और sin A के वैल्यूज निकालेंगे और निकाल करके इस रिलेशन में पुट कर देंगे। फिर जैसे इसको करना है, पहले एडिशन और बाद में लास्ट में इसका डिवीजन कर लेंगे। तो cos A की वैल्यू हम निकालें तो cos A होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये हुआ x अपन x√2 दैट इज 1/√2। नेक्स्ट है tan A होगा इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी इसका x और बेस भी x, इसकी वैल्यू आ गई 1। और बच रहा है sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AB अपॉन AC। परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस है x√2 दैट इज 1/√2। तो इस तरीके से cos, tan और sin A तीनों के वैल्यूज आ गई। अब तीनों के वैल्यूज को हम इस रिलेशन में पुट करेंगे और पुट करके पहले ऊपर न्यूमरेटर में एडिशन होगा, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन होगा और इस न्यूमरेटर की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं। तुरंत हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस के विषय में। ट्रायंगल हम यही रख रहे हैं, ट्रायंगल ABC, जो कि इसी से समझाना आसान होगा। हम लोग तेजी से सीख पाएंगे। अब इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, इस रिलेशन को देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ से हम लोगों को याद होगा कि sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा फॉर्मूला cos A का होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan का फॉर्मूला है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से cot का फॉर्मूला है cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec का फॉर्मूला है इट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड cosec का फॉर्मूला है इट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सभी रिलेशंस रेसिप्रोकल रिलेशंस को बताने के लिए है। तो हम लोग देख सकते हैं sin इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप देखें कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और यहाँ पे cosec हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब साइन और cosec का रिलेशन ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे sin A इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cosec A। रेसिप्रोकल का मतलब 1/, तो ये हो जाएगा 1/cosec A, या और cosec A इक्वल टू 1/sin A।
तो यहाँ से एक रिलेशन आपको और मिल सकता है। अगर साइन ए को साइन ए अपान 1 करें तो इस तरीके से ये दो फ्रैक्शंस की इक्वल वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन और मिल गया। इसका इस्तेमाल हम आगे न्यूमेरेटर्स में करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे, जहाँ पे हमें प्रूफ करने का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन का जो पहला फॉर्मूला मिला साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉसेक ए या कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए, और इसी से फॉर्मूला और मिल गया कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल हुआ। इसी तरीके से कॉस एंड सेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस और सेक की वैल्यू है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये भी एक दूसरे के रिलेशन होंगे। इसका मतलब कि कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। मैं इसको भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। और इसी तरह से इसका भी प्रोडक्ट वाला नियम उसमें फॉलो हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए या सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए। और इसी तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। बट ये ध्यान रखना है कि ये सेम एंगल के लिए ही होगा, दोनों जगह एंगल ए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ एंगल ए हो और यहाँ एंगल बी रख दे, तो ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह से tan और cot भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, बिकॉज tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड cot इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो tan a इक्वल टू 1 अपान cot a और cot a इक्वल टू 1 अपान tan a। तो इस तरीके से हमें इसको रेसिप्रोकल रिलेशंस मिल गए। और अगर हम इसको फिर मल्टीप्लाई करा देंगे जैसे ऊपर किया था कि tan a इंटू cot a इक्वल टू 1, इट मीन्स कि जब भी रेसिप्रोकल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू 1 आएगी। तो आज का ये जो पार्ट रहा पूरा हो गया रेसिप्रोकल रिलेशंस का। न्यूमेरिकल्स हो गए और रेसिप्रोकल रिलेशंस भी हम लोगों ने देख लिए। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा और टॉप फर्स्ट एंड बॉटम फर्स्ट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह से कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। तो tan की जगह 1 अपान cot या cot की जगह 1 अपान tan लिख सकते हैं, cos की जगह 1 अपान सेक और सेक की जगह 1 अपान cos लिख सकते हैं, और tan की जगह sin की जगह 1 अपान cosec एंड cosec की जगह 1 अपान sin, या इनकी अगर प्रोडक्ट्स करा दिए जाए तो इसकी वैल्यू 1 यूज़ की जाएगी जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का ये टॉपिक पूरा हो गया और अगले वाले लेसन जिसमें हम स्टैंडर्ड एंगल्स को देखेंगे और कैसे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है और उसका एक चार्ट बना करके भी उसको सीखेंगे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।